नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th संस्कृत का 10th पाठ मंदाकिनी वर्णनम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए इन प्रश्नों को सरल तरीके से समझते हैं ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। तो आइए, पहला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 95, 75, 85, 57। तो इन प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 95, यानी कि अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से ली गई है यह पाठ। ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? यह भी प्रश्न 2018 के फर्स्ट सिटिंग 21 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास एवं भारवी। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। अब अगला प्रश्न 3 नंबर है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? यह भी प्रश्न 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है विचित्रकूट, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णकूट एवं तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट और चौथा पर्णकूट। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पहुँचते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रकूट। अब 4 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ऑप्शन है अरण्य कांड से, दूसरा ऑप्शन है किष्किंधा कांड से और तीसरा ऑप्शन है अयोध्या कांड से और चौथा सुंदर कांड से। तो ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ है रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो ऑप्शन सी अयोध्या कांड से संग्रहित है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न 5 नंबर है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का क्या अर्थ है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं गंगा नदी, ऑप्शंस बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी और ऑप्शन डी सरयू नदी। तो मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। ठीक है, वहीं से गंगा का उद्गम स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? ऑप्शन ए है काशी की, ऑप्शन बी चित्रकूट की, ऑप्शन सी पटना की और ऑप्शन डी प्रयाग की। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट के गंगा का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है रामायण से, ऑप्शन बी महाभारत से, ऑप्शन सी रघुवंश महाकाव्य से, ऑप्शन डी
विष्णु पुराण से। तो राइट आंसर होगा क्या? मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह है रामायण के 95 सर्ग से ली गई है। तो ऑप्शन ए रामायण। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? आपके पास ऑप्शंस दिया गया है। पहला मलय पर्वत, दूसरा चित्रकूट पर्वत, तीसरा मंदार पर्वत, चौथा गिद्धकूट पर्वत। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट पर्वत। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 9 नंबर। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? ध्यान से देखिए प्रश्न को। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? ऑप्शन ए है विश्व शांति, ऑप्शन बी कर्णस्य दानवीरता, ऑप्शन सी नीति श्लोकः, ऑप्शन डी मंदाकिनी वर्णनम। तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, अब अगला प्रश्न 10 नंबर। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट के निकट जो गंगा नदी का वर्णन किए हैं भगवान श्री राम ने, वह किस पाठ में है? ऑप्शन है आपके पास कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्रपथिक कथा, मंदाकिनी वर्णनम, और चौथा ऑप्शन है भारत महिमा। तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो राइट आंसर होगा मंदाकिनी वर्णनम, अर्थात राइट आंसर सी मंदाकिनी वर्णनम। अब अगला प्रश्न 11 नंबर है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? भगवान राम मंदाकिनी नदी की जो शोभा है वह किसको दिखा रहे हैं? तो ऑप्शंस हैं लक्ष्मण को, ऑप्शन बी है ऋषियों को, और ऑप्शन सी है विभीषण को, और ऑप्शन डी है सीता को। तो भगवान राम मंदाकिनी की शोभा सुंदरता का वर्णन सीता को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीता को। अब अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? भगवान राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं ए सीता को, बी शूर्पणखा को, सी लक्ष्मण को, डी कौशल्या को। तो राम ने विशालाक्षी का संबोधन इस दोहा के माध्यम से सीता के लिए किया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीता को। उनके लिए भगवान राम ने विशालाक्षी का संबोधन किया है। अब अगला प्रश्न 13 नंबर है। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? वहाँ के दृश्य को देखकर भगवान श्री राम ने कहा कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं। ऑप्शन है आपके पास देवता, दूसरा ऑप्शन है ऋषिगण, तीसरा है जंगली पुरुष, जंगली पशु, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सज्जन। तो मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? राइट आंसर ऋषिगण, महात्मागण इस नदी में आकर स्नान करते हैं। ऑप्शन बी ऋषिगण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 14 नंबर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10
यानी कि कुल 10 पद दिए गए हैं इस पाठ में। अब अगला प्रश्न है 15 नंबर, मुनियः ऊर्ध्वबाहवः नियमात् उपतिष्ठन्ते। मुनि यहाँ प्रतिदिन किसकी पूजा करने आते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रम, ऑप्शन बी है राजानम, ऑप्शन सी है आदित्यम और ऑप्शन डी है अग्निम। तो मुनि यहाँ प्रतिदिन सूर्य देवता की अर्घ देने आते हैं, जल देने आते हैं अर्थात पूजा करने आते हैं। तो ऑप्शन सी आदित्यम राइट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 16 नंबर, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है बूढ़ी गंगा, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी आपका हो गया कावेरी। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने वर्णन किया है मंदाकिनी नदी का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मंदाकिनी। ठीक है, तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।